सभी को नमस्कार है, सभी को गुड मॉर्निंग है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। तो दोस्तों, आज डेट है 23 सितंबर और आज हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि हमने सुबह टेलीग्राम चैनल पर डेफिनेटली कहा था कि आज जो है बुलिश मार्केट रह सकता है। तो वहाँ पर हमने डेफिनेटली हमारी एंट्री पर हमने जो स्क्रीनशॉट है वो अपडेट कर दिया था या फिर अपलोड कर दिया था। और अब हम बात करते हैं आज का मार्केट हमें सुबह किस तरीके से दिख रहा था और किस तरीके से फिर हमें देखना चाहिए था। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम फर्स्ट टिक की बात करें, यानी कि मार्केट के फर्स्ट टिक की बात करें, तो सपोर्ट दिख रहा था हमें 25,800 पर और रेजिस्टेंस दिख रहा था हमें 26,000 पर। और अगर हम बात करें तो सपोर्ट विक्टोर्स बॉटम था, फर्स्ट विक्टोर्स बॉटम था 25,500 पर, उसके बाद 700 पर हो चुका था। और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट टिक से ही वो विक्टोर्स बॉटम था और वो बॉटम 25,900 पर था। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो सपोर्ट फिर विक्टोर्स टॉप हो चुका था 800 से 900 तक 100 पर, यानी कि 25,800 से 25,900 पर विक्टोर्स टॉप हो चुका था। उसके कुछ देर बाद या फिर 5-10 मिनट के बाद वो सपोर्ट जो है शिफ्ट हो चुका था बॉटम से टॉप पर, यानी कि 25,800 से शिफ्ट हो चुका था 25,900 पर। और अगर शिफ्ट हो चुका था और उसके बाद 5-10 मिनट के बाद वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग हो चुका था सपोर्ट। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 26,000 पर रेजिस्टेंस था और वो ऑलरेडी जो था वो 25,900 पर विक्टोर्स बॉटम था। और सपोर्ट जब स्ट्रॉन्ग हो चुका था उसके बाद रेजिस्टेंस भी शिफ्ट हो चुका था 900 पर, यानी कि जो हमारा 25,900 था उस पर जो रेजिस्टेंस था वो भी शिफ्ट हो चुका था। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर ट्रेड कहाँ से बनती या फिर ओवरव्यू क्या हो सकता था। अगर हम मॉर्निंग की बात की ओवरव्यू कहें तो डेफिनेटली जो एक नीचे से ऊपर ढकलने की कोशिश करा और वो एक ऊपर से नीचे, तो यहाँ पर मार्केट का जो व्यू होता है वो थोड़ा सा हमारा गलत हो सकता था। इसीलिए हमने वेट किया और वेट करने के बाद लगभग 10:30 बजे हमने अपडेट हमारे टेलीग्राम चैनल में अपडेट किया था कि आज का जो ओवरव्यू है वो मार्केट का बुलिश होने वाला है। क्यों ओवरव्यू बुलिश हुआ? क्योंकि जो सपोर्ट था वो 25,900 पर स्ट्रॉन्ग हो चुका था और रेजिस्टेंस की अगर बात करूँ तो 25,900 पर ही रेजिस्टेंस भी 25,900 पर भी रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो चुका था। और अगर हम एंट्री की बात करें तो एंट्री अगर हम बात करें तो एंट्री की तो हमें लगभग हमारी एंट्री एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से मिल सकती थी, जो कि अगर हम बात करें तो 900 इज द मेजर सपोर्ट एंड मेजर रेजिस्टेंस 11 बजे के बाद। 11 बजे तक जो कंसोलिडेशन डेट था वो एक ही स्ट्राइक प्राइस पर थी और 11 बजे के बाद दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। और उसके बाद अगर हम पोजीशंस लेने के बारे में सोचते तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, जिस भी साइड फर्स्ट प्राइस मिले उस पर हम ट्रेड ले लेते हैं। तो उसके बाद हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर प्राइस जो है मिला और उसके बाद हमने एंट्री करनी थी और जो कि हमारा टारगेट था वो डेफिनेटली अचीव हो जाता। लेकिन हमने थोड़ी सी गलती यहाँ पर क्या करी
कि हमने 10:30 बजे ही एंट्री बना ली, 10:30 10:40 के आसपास हमने एंट्री बना लिया, डेफिनेटली हमारा स्टॉप लॉस जो था वो नहीं गया स्पॉट प्राइस पर। अगर मार्केट नीचे भी आया तब भी हमारा जो स्टॉप लॉस है प्रीमियम्स पर वो नहीं गया था। हमारा 115 का हमारा एंट्री प्राइस था और 105 का हमारा स्टॉप लॉस था। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 25,900 की, अगर आप प्रीमियम चेक करें तो डेफिनेटली वहाँ पर जो था वो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं किया मार्केट में। तो यहाँ पर आज का ओवरव्यू जो था बुलिश था और बुलिश था। तो हमें जिस तरीके से एंट्री और पोजीशंस मिले उसमें हमारा टारगेट हिट हो जाता, लेकिन हमने हमारा जो स्टॉप लॉस है वो मॉडिफाई किया था, इसीलिए हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो आज का दिन हमारा रेट में क्लोज होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।